हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष कुमार गोयल और आज एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि भगवान राम ने बाली को क्यों मारा। देखिए, क्वेश्चन दो हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भगवान ने बाली को क्यों मारा। दूसरा क्वेश्चन है कि भगवान ने बाली को छुपकर क्यों मारा। ठीक है, तो हम दोनों क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों हुआ, क्योंकि क्या है कि हो सकता है आपको ये चीज़ पता भी हो, लेकिन उसको एक अलग नज़रिए से देखेंगे और डिटेल में एनालाइज करेंगे, क्योंकि इसमें दो तीन और रीजंस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जब सिनेरियो ये था कि बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। अब बाली और सुग्रीव के बीच में युद्ध युद्ध हो रहा था, क्योंकि मतलब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि बाली ने सुग्रीव का राज्य हड़प लिया था। इस चक्कर में वो दोनों में डिस्प्यूट चल रहा था। वो बैकग्राउंड की स्टोरी सबको पता है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, और बाली ने सुग्रीव की जो वाइफ थी उसको भी अपने साथ रख रखा था। तो ये सिनेरियो था, तो दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि डिटेल में बात क्या थी। भगवान राम ने बाली को जब मार दिया, छुपकर मार दिया, हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि छुपकर क्यों मारा और मारा क्यों। तो इससे पहले हम दोनों का कन्वर्सेशन देख लेते हैं कि जब भगवान राम ने बाली को मार दिया, तब बाली ने भगवान से पूछा कि भाई, धर्म हेतु अवतरहूँ गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मतलब बाली कह रहा है कि भगवान, आपका तो जो जन्म हुआ है वो धर्म के लिए हुआ है। धर्म हेतु अवतरी हूँ गुसाई, आपका जो जन्म हुआ है वो तो धर्म के लिए हुआ है। और मारे हूँ मोई ब्याध की नाई, और मतलब मेरे को छुप कर मारा है आपने। मैं वेरी सुग्रीव प्यारा, मतलब मैं भी तो आपका भक्त हूँ। आपने सुग्रीव की रक्षा कर ली और मेरे को मार दिया। ठीक है, और ये अवगुण, मतलब ये क्यों क्यों मारा है मुझे, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तब भगवान ने बताया कि अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी। मतलब अनुज बधु, अनुज का मतलब होता है छोटा। ठीक है, छोटा भाई, छोटे भाई की जो वाइफ होती है, जो बहन होती है, और जो अपने बेटे की वाइफ होती है, ये तीनों इक्वल पोजीशन पर होती हैं। और तूने सुन सट कन्या समय चारी, मतलब इक्वल पोजीशन पर होती है। इन्हीं कुदिष्टि बलोकई जोई, मतलब इनके ऊपर जो भी कुदिष्टि डालता है, ताही बदे कुछ पाप न होई, मतलब उसका वध करने में कोई पाप नहीं होता। ठीक है, तो अब इसके ना दो रीजंस है कि भगवान ने बाली को क्यों मारा। तो सबसे पहला रीजन तो भगवान ने ही दे दिया कि भाई, आपने अपनी जो छोटे भाई है उसकी वाइफ वाइफ के ऊपर कुदिष्टि डाली है, इसलिए मैं तुम्हारा वध कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा ये कि भाई, आज की डेट में क्या है, हम हैं रघुवंशी। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर हमारा राज है। हमारे सामने अगर कोई तेरी कंप्लेन लेके आएगा, तेरी या किसी की भी किसी अन्याय के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन लेकर आएगा, तो हमारा हक बनता है कि हम उसको मार सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया है, क्योंकि हम रघुवंशी है। पूरी धरा पर, पूरी पृथ्वी पर हमारा राज है, और जो तुम्हारा एरिया है, किष्किंधा जो तुम्हारा एरिया है, वो भी हमारे अंडर ही आता है। इसलिए और मैं राजा हूँ, तो मतलब मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारा वध कर सकता हूँ। ठीक है, तो दो रीज़न हो गए कि एक तो उसने कुदृष्टि डाली थी, और दूसरा कि भगवान राम का पूरी धरती पर राज है, इसलिए वो उसका वध कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि भगवान राम ने उसको छुप कर ही क्यों मारा। सामने आकर भी तो मार सकते थे, लेकिन क्यों छुप कर मारा। ठीक है, तो उसका रीज़न देखो ये है। सबसे पहला, सबसे मतलब एक रीज़न है उसका कि बाली को ना एक वरदान था कि कोई भी जब मतलब उसके पिता इंद्र ने उसको एक हार दिया था। जब भी वो उस हार को पहनकर रणभूमि में जाता था, तो उसका जो दुश्मन था, दुश्मन की जो आदि शक्ति थी, आदि शक्ति क्षीण हो जाती थी, या उसके बाली के अंदर आ जाती थी। ठीक है, इस प्रकार वो लगभग अजय था। अब होता क्या, लेट से कि भाई, ये बाली है और ये राम है। अगर मान लो राम भगवान बाली के सामने युद्ध करने जाएंगे, तो भगवान राम की आदि सॉरी हाँ, भगवान राम की आदि पावर बाली में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, भगवान राम की आदि पावर बाली में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन जो भगवान राम है
भगवान राम तो पूरी पृथ्वी के मतलब पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। पूरी ब्रह्मांड में जितनी पावर है, एवरी पावर बिलोंग्स टू भगवान राम। भगवान राम के पास सारी दुनिया की जितनी पावर है सारी भगवान राम के पास है। इवन जो बाली के अंदर भी पावर है वो भी भगवान राम से ही आ रही है। तो अगर मान लो ये भगवान राम की जो आदि पावर है, आदि पावर भी छोड़ो, आप ये लगा लो 0.000000001% पावर भी बाली के अंदर ट्रांसफर हो जाती तो बाली वैसे ही फट जाता। मतलब इतनी पावर वो वैसे ही सहन नहीं कर पाता। इस वजह से भगवान राम ने उसको छुप कर मारा कि भाई मैं तुझे छुप कर ही मार रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके तो तेरे सामने आके नहीं मार सकता। तेरे सामने मैं आ जाऊंगा तो तू वैसे ही मर जाएगा कि इतनी पावर सहन ही नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं तुझे छुप कर मार रहा हूँ, ताकि मरने के बाद तुझे ताकि लोगों को पता रहे कि भाई तू क्यों मरा है। अदरवाइज ऐसा होता कि मैं तेरे सामने आया और तू वैसे ही मर जाता युद्ध करने के लिए। तो इसलिए मैंने तुझे छुप कर मारा। ठीक है। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ कि जब पहली बार जब भगवान राम ने सुग्रीव को बोला ना कि जाओ उसको ललकार, वो तुम दोनों युद्ध करने आओगे और मैं उसको मार दूंगा, तब क्या हुआ कि पहली बार बाली की सॉरी सुग्रीव की बहुत पिटाई हुई बाली से। वो पिटाई क्यों हुई? क्योंकि जब भगवान राम किष्किंधा आए थे और किष्किंधा आकर जब उन्होंने क्या नाम है बैठे थे, जब सारे सभा में बैठे थे, तो सुग्रीव हमेशा भगवान के साथ बैठता, ये अपने आप को राजा दिखाने के लिए भगवान के ऊपर का आसन ले लेता। ठीक है। और भगवान की मतलब अपने आप को ऐसे दिखाता कि मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन भगवान राम के की शिक्षा की वजह से वो कुछ नहीं बोलता था। लेकिन भगवान राम को ये सब दिख रहा था कि यार ये ना सुग्रीव में इसमें अभी अकल नहीं है, थोड़े मैनर्स नहीं है उठने बैठने के। तब भगवान राम ने इसकी थोड़ी सी इसलिए पिटाई करवाई थी कि बेटा तू पहले पिट के आ, उसके बाद देखेंगे हम। ठीक है। तो वो दूसरी बार गया, उसको माला वाला पहनाई ताकि वो सुग्रीव आइडेंटिफाई हो जाए, बाली आइडेंटिफाई हो जाए। तो ये रीज़न था। ठीक है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज पीयूष कुमार गोयल साइनिंग ऑफ।